प्रेम नानक प्रेम, ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम, ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। सुख पाए सब जीव यहाँ, आरती तेरी उतार। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नीति नीति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पाताल। उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरन करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर।
धाम में वही समाया, शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान, कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई, जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई, दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा, चिंता फिकर उसकी मिट जाए, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई, जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने, आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़, रात दिवस जप नाम तू उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट पल में शांति आ जाए, जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई, जिस तन राम की आरती होई, सुख में जागे सुख में सोए, जिसकी देहि राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी, करुणा कृपा जिस देहि में आवे, ईश कृपा वह तन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा, पाप कर्म सब उससे भागा, शुभ कर्म करता जो जाता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार, मन मंदिर में मूर्ति हृदय में ले धार, हरि नारायण को जो ध्याता, कष्ट पीड़ा उस पास न आता, जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता, सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरे चरण शरण हम आए, जग पालक हम लो अपनाए, ऋषि मुनि संत चाहे कितना होई, पार न पाए तेरा कोई, बख्शो हमें ओ बख्शनिहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे, अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाओ श्री राम, तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे, जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम किए, तू है दयालु शरण में ले लो, हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर, तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू ही भ्राता, नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम, संत शरण मुझको मिले वो मेरा कल्याण, जप ले हरि
मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म
मुझे ऐसा अनुभव होता है कि संसार की यदि हमसे कोई ये पूछे कि इस संसार में सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है, मैं ऐसा मानती हूँ कि संसार की सबसे उत्तम प्रार्थना ये है जो अभी ये निष्काम सेविकाएं कर रही थी। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। आप कहेंगे ये सबसे उत्तम प्रार्थना कैसे है? देखिए, थोड़ा आज इस विषय पर मनन करेंगे। संसार में कितनी ही अनगिनत प्रार्थना होती हैं। हम कहते हैं सब संसार सुखी रहे, सुख में रहे सब जीव, परमानंद सबको मिले, निरोग रहे शरीर। ठीक है, सभी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा में ऐसे परमात्मा से कई तरह की प्रार्थना करते हैं। कोई कहता है परमात्मा हमें सुख दे दे, कोई कहता है परमात्मा हमें निरोगता दे, कोई कहता है हमें धन संपदा दे, कोई कहता है हमें आज्ञाकारी औलाद चाहिए। सब अपने अपने ढंग से परमात्मा से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ अपने लिए मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगना ही है। पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? उससे उत्तम प्रार्थना जो हम दूसरे के लिए करते हैं, फिर हम सारे संसार के लिए करते हैं कि परमात्मा सारे संसार को ही सुख देना, जो मुझे चाहिए वो सारे संसार को भी देना। बहुत उत्तम प्रार्थना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमने प्रार्थना की किसी दुखी को देखकर, किसी पीड़ित को देखकर, या अपने पर ही जब कोई दुख आता है या पीड़ा आती है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारे दुख परमात्मा दूर कर दे, इसके दुख दूर कर दे। ठीक है, हम मानते हैं कि परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो भी दुख आता है, जो भी कष्ट आता है, जो भी पीड़ा आती है जीवन में, वो हमारे कर्मों का फल है। ठीक है, परमात्मा से क्षमा मांगते हैं कि ये कर्मों की, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यदि वो कर्म क्षमा योग्य होता है तो परमात्मा हमें क्षमा भी कर देंगे,
हमारी पीड़ा दूर भी कर देंगे या हमें उस पीड़ा को सहने की शक्ति दे देंगे, जिससे वो पीड़ा हमारे लिए उतनी दुखदाई नहीं रह जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानव का जो अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं होता। उसने इतना घोर पाप किया होता है कि परमात्मा भी कहते हैं कि इसका ये कर्म क्षमा योग्य नहीं है, इसको इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना करने वाला भी क्या कर पाएगा? तो हम आज ये अच्छे से समझ लेंगे, यदि वो कर्म, वो घोर अपराध ना किया होता तो फिर ये पीड़ा, ये कष्ट क्यों आता? तो कहते हैं ना, यदि पाप के पेड़ को रोकना चाहते हो तो उसकी जड़ ही निकालनी पड़ेगी। आज यही भजन का भाव है, जो हम शायद इतना गूढ़ रहस्य नहीं समझ पाते। हे ईश्वर परम दयाल, मुझसे शुभ कर्म करा। तो क्यों ना ये सबसे उत्तम प्रार्थना की जाए कि परमात्मा तू मुझसे केवल और केवल शुभ कर्म ही करा। जब सारे कर्म ही शुभ हो जाएंगे तो कहीं पाप का, कहीं उसके फलस्वरूप कष्ट का, पीड़ा का विषय ही नहीं रहेगा। जब पाप करेंगे ही नहीं तो कैसे पीड़ा मिलेगी? तो इस संसार में दुख आएगा ही कहां से? तो क्यों ना यही प्रार्थना सदा की जाए, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। हे मेरे पिता, मैं हूं तेरा ही बाल, मुझसे शुभ कर्म करा। तू ऐसा जान कि मैं तेरा ही छोटा सा बालक हूं। तू मुझसे सदा शुभ कर्म ही कराता चला जाना। तूने भेजा, मैं आया, यहाँ समझ नहीं कुछ पाया। तूने मुझे मेरी इस कर्म भूमि पर भेजा है, कर्म करने के लिए। और मैं यहाँ आ गया, पर मैं तेरी ये जो माया फैली है इस संसार में, मैं उसे नहीं समझ पाता। इसलिए हे मेरे परम पिता, मैं अपनी डोर तेरे हाथों में ही छोड़ता हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है तू मुझसे वो कर्म करा लेना, जो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। तो हो सकता है
मेरी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, वहां तक नहीं सोच सकती। तो इसीलिए मैं सदा यही प्रार्थना करता हूं कि तू ही मुझसे जो तू चाहता है वो कर्म करा लेना। दुख सुख ये धूप और छाया, ये संसार में दुख और सुख ऐसे ही चलते हैं जैसे कभी धूप और कभी छाया आती है। कांटों के संग तूने ये फूल खिलाए हैं, ये बीज में वृक्ष कहाँ छुपाया है। तेरी माया कोई नहीं जान पाया। मैं जानू कुछ भी ना दाता, जो तू चाहता है कराता। मैं तो अपने कर्मों को भी जान नहीं पाता। मुझसे कौन सी शक्ति, ये संत की अवस्था है, संसारी की नहीं है। संत कहते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मैं नहीं जानता, मुझसे कौन कराता चला जाता है। संत कहते हैं मैं नहीं जानता, ये जो भजन लिखे गए, ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, ये मुझसे कौन लिखा कर चला जाता है। मेरे हाथ में तो केवल कलम होती है, लिखने वाला कोई और है, लिखाने वाला कोई और है। ये संसार देखता है कि मेरे हाथ में कलम है, पर वो उसे नहीं देख पाता जो लिखाता चला जाता है। तेरे चरण कमल में बैठा सेवा निष्काम करा। मैं तेरी चरण शरण में हूँ, तू मुझसे कर्म भी कैसे करा लेना जो निष्काम हो, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे उत्तम कर्म जो मैं केवल अपने लिए ना करूं, जिससे ये सारा संसार सुख पाए। ऐसे कर्म कराना, ऐसे उत्तम कर्म, ऐसे कर्म जान पाते हो। यही कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें मानुष बनाकर धरती पर भेजा है। कभी नहीं सोचते हम, जो कर्म ये संसार करता चला जा रहा है, संसार में आकर अपने लिए जीना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। परमात्मा मुझे ये मिल जाए, परमात्मा मैं ये पालूं। फिर परमात्मा ने तुम्हें इतना कष्ट उठाकर ये मानुष चोला क्यों पहनाया है? जो तुम कर रहे हो ये तो परमात्मा के बनाए अन्य जीव भी करते हैं। एक छोटे से छोटा जो कीड़ा मकोड़ा भी है, वो भी ये सब काम करता है। अपने लिए भोजन वो भी ढूंढता है, बच्चे पैदा वो भी करता है।
अपने बच्चों को बड़े प्रेम से पालता है और फिर अपने जीवन का अंत देखता है, तो फिर हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके लिए परमात्मा ने हमें सबसे उत्तम चोला दिया था? अरे भाई, तुम्हें निष्काम कर्म करने के लिए भेजा था। कल मुझे ये ज्योति बेटी बताने लगी कि मम्मा, ये जो पीछे अपने बगीचे में नाशपाती का पेड़ लगाया है ना, उस पर कितने ही फल लग गए। पूरा पेड़ फल से भर गया था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारे के सारे फल बहुत से पक्षी खाने के लिए आते हैं उस पेड़ पर। शायद कुछ तोते हैं, चिड़िया हैं, बहुत तरह के पक्षी, और वो सारे के सारे फल उन पक्षियों ने पूरी तरह से खा लिए। और जो उसके बीच में बीज होते हैं, वो पूरी तरह से उस फल को खाकर वो जमीन पर गिरा देते हैं। बहुत सी गिलहरियां आती हैं फल खाने के लिए। मैंने कहा, बेटा, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो हम निष्काम के सेवक पेड़ लगाते हैं, इसीलिए तो लगाए हैं? क्या हम अपने खाने के लिए लगाते हैं ये पेड़? क्या हम केवल मनुष्यों के लिए लगाते हैं? नहीं, हम निष्काम के सेवक हैं। हमें सतगुरु ने ये नहीं सिखाया था। हमें तो सतगुरु ने निष्काम मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ये जो पेड़ लगाए हैं, जो परमात्मा इन पर फल लगाते हैं, उस पर पहला हक तो ये पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का है, जो फल खरीद कर नहीं खा सकते। परमात्मा ने इन्हीं के लिए ये इतने सुंदर सुंदर पेड़ों पर फल लगाए हैं। तो बेटी बहुत खुश हुई सुनकर। यही आज हम परमात्मा से इस भजन में प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे ही कर्म कराने के लिए हम परमात्मा से कह रहे हैं कि परमात्मा, तू हमसे ऐसे शुभ कर्म करा। आप लोगों को भी ऐसे ही निष्काम कर्म करने हैं। चलो, आज आप पूरे संसार में ये देख रहे हैं कि हमें क्या मिला था और हम कहां पहुंच गए। परमात्मा ने हमें क्या क्या खाने के लिए दिया था और हम क्या खाने लग गए। अभी भी समय है, रुक जाओ,
अपने कर्मों को शुभ कर लो, किए कर्मों के लिए क्षमा मांग लो और आगे के कर्म अपने सोच समझ कर करो कि कहीं मैं कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा, मेरे इस कर्म से कहीं किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, क्या मैं अपने जीव के स्वाद के लिए जीव को कष्ट तो नहीं दे रहा। हम अपनी प्रकृति को कैसे सुंदर बना सकते हैं? अरे परमात्मा ने जब इतनी शक्ति भरी है, इतना कुछ दिया है तुम्हें इस प्रकृति के रूप में, तुम्हें केवल इसकी रक्षा करनी है, इसे संभालना है। तुम क्यों नहीं देखते जो तुम एक बीज धरती में बोते हो, उसमें से जो पेड़ बनता है, तुमने एक बीज बोया, ऐसा जानो एक आम की गुठली को बोया, उसमें जो पेड़ निकला वो कम से कम 30-40 साल तक अनगिनत फल देता है तुम्हारा पेट भरने के लिए। अनगिनत जो जीव हैं वो उससे अपना पेट भरते हैं। यहीं पर बस नहीं है, जो उस पर अनगिनत फल लगे हैं, उस एक एक फल में जो गुठली डाली है, फिर उसमें इतनी शक्ति भरी कि वो एक एक पेड़ बनकर फिर अनगिनत फलों को पैदा कर सकती है। इतनी शक्ति जब परमात्मा ने दी, इतनी धन दौलत जब दी हमें, तब भी इंसान धरती पर भूखा कैसे हो सकता है? कारण सिर्फ एक है कि परमात्मा की दी हुई इस शक्ति को हम भूल जाते हैं। नहीं भाइयों, नहीं बहनों, इस शक्ति को पहचानो। तुम्हें केवल इतना करना है कि जो भी आप अपने घरों में फल खाते हैं, आम खाते हैं, जामुन खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसके जो बीज हैं, उसकी जो गुठलियां हैं, उन्हें कूड़े में मत जाने दो। उन्हें किसी भी कच्ची जगह पर तुम धरती में बीज दो। जब उसमें से पौधा निकलेगा तो तुम किसी भी ऐसे स्थान पर लगा दो, किसी सड़क के किनारे, किसी पार्क में, किसी स्कूल में, जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां पर लगा दो, जहां वो पेड़ बन सके। तुम्हें परमात्मा ने एक आम खाने को दिया था, तुम उस आम से हजारों लाखों आम पैदा कर सकते हो। केवल इतना सा कर दो, फिर देखो परमात्मा मुझसे शुभ कर्म करा। सच मायने में परमात्मा तुमसे ये शुभ कर्म कराना चाहता है, पर करना तो तुम्ही ने है। जय श्री राम। सिमर तो राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम। सिमर तो राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम। जगत के कर तू उत्तम काम, जगत के
जगत दुनिया का मेला है, यहाँ सब ही अकेला है। जगत दुनिया का मेला है, यहाँ सब ही अकेला है। आना जाना लगा रहता, बने रहना सदा दयावान। आना जाना लगा रहता, बने रहना सदा दयावान। सिमर तो राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम। सिमर तो राम। यहाँ कोई नहीं अपना, ना ही कोई बेगाना है। यहाँ कोई नहीं अपना, ना ही कोई बेगाना है। सदा कोई नहीं रहता, यही सच समझ ले इंसान। सदा कोई नहीं रहता, यही सच समझ ले इंसान। सिमर तो राम लगा ले ध्यान, जगत के कर तू उत्तम काम। सिमर तो राम।
बच्चों के लालन पालन में और पौष्टिक आहार में दूध का बड़ा महत्व है और वो हमें मिलता है गाय से। गाय के दूध में अनेक खूबियां होती हैं। गौ सेवा को धर्म में भी बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसे ही कई उद्देश्यों के चलते निष्काम में गायों की सेवा की जाती है। गौशाला में इन गायों की सेवा से जो दूध मिलता है वो बाल आश्रम, वृद्ध आश्रम और स्कूल के बच्चों की खुराक के काम आता है। निष्काम ने विद्या को अपनी सेवाओं में अहम स्थान दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की नई पीढ़ी को शिक्षित किए बिना समाज को ऊंचा मुकाम हासिल करवाना मुमकिन नहीं है। आज निष्काम सेवा आश्रम अकेले लुधियाना में 6 स्कूल चला रहा है, जिसमें 3000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। 10वीं तक के ये स्कूल न सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि यहाँ बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, ताकि हमारी अगली युवा पीढ़ी जागरूक हो और जिम्मेदार हो और देश के लिए काम आए। यहाँ बच्चों को दोपहर का पौष्टिक और ताजा भोजन दिया जाता है तथा निशुल्क स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है। कोई बच्चा अशिक्षा के कारण जीवन में पीछे न रह जाए, यही लक्ष्य है निष्काम का।